जब से मैं बड़ी हुई हूँ, मैंने सिर्फ़ एक ही बात सुनी है कि प्रेमिकाएँ यानी कि लड़कियाँ, घर की बेटियाँ, ख़ानदान की बेटियाँ, समाज की बेटियाँ, पड़ोस की बेटियाँ अपने माँ-बाप की नाक कटा रही हैं। जो लव मैरिज करती हैं, उनके लिए कह रही हूँ। जिनका लव लोगों को पता चल जाता है, ख़ास तौर से उनकी बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर देश में कुछ परसेंट लड़कियाँ लव कर रही हैं, तो उसमें से कुछ ही, बहुत कुछ ही लड़कियों की न्यूज़ समाज तक पहुंच पाती है। बाकी तो कुछ टाइम पास करके दूसरे लोगों से शादी करके चली जाती हैं। कुछ आजकल का नया चलन चला है, वो ड्रमों में पैक कर रही हैं, तो उनकी पोल पता चलती है। वो वाकई में शादी की सारी रस्में बहुत सुचारू रूप से करती हैं, मगर जब वो अपने पति को बड़े प्री प्लानिंग के हिसाब से जब वो मारती हैं कहीं जाके, तो हमारी इंडियन पुलिस के हिसाब से उनकी पोल पकड़ी जाती है। तो पता चलता है कि फलाने की लड़की जो परिवार की उस समाज की इज्जत ढाक रही थी, वो शिलोंग जैसे हाई प्रोफाइल के क्षेत्र में जाके हाई प्रोफाइल के लोग ऐसा कांड भी कर देते हैं। पता ही नहीं चलेगा कि प्रेमी गया है हनीमून ट्रिप पे और पता चला वहाँ उसका खल्लास। तो कुछ ही लोग की बात पता चल पाती है कि वो प्रेम में पड़ी हुई है, फलाना का फलाना प्रेमी है। बहुत कुछ कुछ क्वांटिटी में ही लोगों की बात समाज तक पहुंच पाती है, नहीं तो ज़्यादातर तो लव अफेयर करते हैं और करती हैं, और अपने अपने रास्ते काम निकलने के बाद, टाइम पास करने के बाद अपने अपने रास्ते निकल जाती हैं और निकल जाते हैं। तो कुछ का ही पता चल पाता है कि लव मैरिज है। मगर अब मगर प्रेमिकाओं, सारा क्रेज प्रेमिकाओं के ही मत्थे पड़ा था। परिवार का, खानदान का, समाज का, सबका बदनामी का। अब बड़ी प्रताड़ना सुनने मिली इन प्रेमिकाओं को, बहुत। और प्रेमी की भी। अब प्रेमी टाइम पास करके वो भी अपना एक तरफा हो जाता है। तो प्रेमिका ना तो घर की रहती है, न घाट की रहती है। मगर अब अब क्या चल रहा है? अब क्यों कोई उंगली नहीं उठा रहा है? सिर्फ प्रेमिकाओं पे ही उंगलियां उठ रही थी, केवल बेटियों पे ही उंगलियां उठ रही थी। ठेकेदार सब प्रेमिका और बेटियों के ही खिलाफ थे। अब अब ना बहू ससुर की लाज रख रही है रिश्ते की, वो ससुर के साथ ही भाग जा रही है, सेट हो जा रही है। समधन समधी से सेट हो जा रहा है, समधी समधन से सेट हो जा रही है, दामाद समधन से सेट हो जा रहा है, दामाद सॉरी सास से सेट हो जा रहा है। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, इसलिए मुझसे एक बार में सही नहीं निकली। सास ससुर दामाद देखने जा रहे हैं और समधन उस सास जो है वो बेटी को ना सेट करके वो दामाद को सेट करके आ जा रही है, और कार्ड वार्ड सब छप रहे हैं और शादी से पहले भाग जा रही है। भतीजी भाग रही हैं चाचाओं के साथ, चाचा भाग रहे हैं भतीजों के साथ, बुआ भाग रही हैं भांजों के साथ, भांजे भाग रहे हैं बुआओं के साथ, देवर भाग रहे हैं जेठ के साथ, जेठ भाग रही हैं दौरानियों के साथ। मतलब क्या चल रहा है ये?
क्या चल रहा है? और बदनाम सबसे ज़्यादा प्रेमिकाओं को किया गया है और बेटियों को किया जा जा रहा है। अब मुझे ये बताओ, इंस्टा के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मोबाइल के अकॉर्डिंग देखूं, तो कोई रिश्ता सेफ नहीं है। तो केवल प्रेमिकाओं पे उंगलियां क्यों उठी? किसी की बेटी की इज्जत को ही क्यों उछाला गया? अब क्यों एक सास जब दामाद को देखने जाती है तो क्यों उस पे उंगली नहीं उठती है कि नहीं, सास नहीं जाएगी, कहीं दामाद से सेट ना हो जाए? क्यों सास से कांटेक्ट नंबर लेके दामाद और सास बातें करते हैं? क्यों, जब पता है कि अभी चलन चल गया है? क्यों ससुर और बहुएं शादी कर रही हैं? क्यों क्यों समधी समधन शादी कर रहे हैं आपस में? क्यों? और बदनाम, बदनाम केवल बेटियां किसी के घर की, बदनाम केवल प्रेमिका ही? क्यों? आखिर क्यों? मैं एक प्रेमिका और प्लस एक बेटी दोनों के रूप में आधुनिक युग की राधा ये सवाल कर रही है समाज से कि केवल एक प्रेमिका ही बदनाम क्यों, केवल एक बेटी ही बदनाम क्यों प्रेम में? क्यों सासें बदनाम नहीं? क्यों समधी बदनाम नहीं? क्यों सालियां बदनाम नहीं? क्यों? क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? जय हिंद, जय भारत। नारी सशक्तिकरण ये भी सवाल कर रही है और इस सवाल का जवाब भी मांग रही है और चाह भी रही है शीघ्र, अति शीघ्र मिले। जितना समाज जब से चला है तब से प्रेमिकाओं पर उंगली उठाता है पूरा समाज। एक बेटी की इज्जत को तरोतार कर देता है, शर्मसार कर देता है, समाज में जीने लायक नहीं छोड़ता। तो क्यों क्यों ये जो रिश्ते गुल खिला रहे हैं आज के टाइम में, उनके ऊपर क्यों शब्द नहीं, क्यों प्रश्न नहीं, क्यों सवाल नहीं, क्यों जवाब नहीं? क्यों इनकी रिश्तों पे, मान मर्यादाओं पर रोक नहीं? केवल प्रेमिका ही, उसका ही ठेका लिया है लोगों ने, और एक बेटी का ही ठेका लिया, एक बाप की बेटी को बदनाम करने के लिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे।